हेलो दोस्तों, जीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ये उत्तर प्रदेश में जैसे कितने प्रकार की नदियां होती हैं, जैसे हिमालयी नदियां, मैदानी नदियां, पठारी नदियां, इस सब चर्चा करेंगे इसमें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग का टॉपिक जो रहेगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने नदियों को 3 तरह से डिवाइड किया है। जो उत्तर प्रदेश की नदियाँ हैं, पहला तो होती है हिमालयी नदी। इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है: गंगा, यमुना, घाघरा, राप्ती, गंडक। इतनी नदियाँ आती हैं जो हिमालय से मतलब उनका पानी स्टार्ट होता है बहना। और जो मैदानी नदियाँ हैं, गोमती, इसका जो मुहाना एक तरह से है, गोमती नदी का मैदानी क्षेत्र से ही स्टार्ट होता है। पठारी नदियाँ जो हैं, चंबल, केन, बेतवा, सिंध, ये पठारी नदियाँ हैं। चलिए इसको बारी बारी से अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले अब चलिए अच्छे से इसको मैप पे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मैप पर कहाँ से किस नदी का उद्गम हुआ है और किस किस राज्य से होकर जो उत्तर प्रदेश की नदियाँ जाती हैं, इसको अच्छे से हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर ज़िला है, वहाँ से जो यमुना नदी है उसका उद्गम होता है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले से। वहाँ से यमुना चलती है और यमुना चलते हुए देखिए चलते हुए यहाँ से गौतम बुद्ध नगर आती है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ इटावा आती है, औरैया आती है, ये हमीरपुर होते हुए बांदा, और बांदा होते हुए प्रयागराज आके गंगा नदी में मिल जाती है यमुना नदी। और गंगा नदी देखिए यहाँ पर बिजनौर जो है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जो उत्तरी क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में बिजनौर है, उत्तराखंड से सटा हुआ है। वहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगा नदी का उद्गम तो उत्तराखंड से होता है, लेकिन देखिए ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश बिजनौर से करती है। बिजनौर से होते हुए कन्नौज में एक गंगा, रामगंगा, एक वहाँ से बिजनौर से एक और नदी चलती है रामगंगा नाम से, वो कन्नौज में आकर गंगा से मिलती है। और इसी तरह गंगा आगे बढ़ते हुए यहाँ पर प्रयागराज में आके मिलती है, और गंगा यमुना का यहाँ पर संगम होता है प्रयागराज में। पहले तो गंगा यमुना और सरस्वती का संगम हुआ करता था, अब सरस्वती सूख चुकी है। इस समय वर्तमान में गंगा यमुना का संगम है यहाँ पर। अब उसके बाद प्रयाग से आगे बढ़ती है गंगा, और एक है सिरसा है। वहाँ पर देखिए अभी हम लोग देखेंगे कि दक्षिण से कितनी नदियाँ जो यमुना से टच करती हैं। देखिए यहाँ पर देखिए दक्षिण से कितनी नदियाँ आई हैं जो यमुना से टच की हैं। जैसे अभी इसको आगे देखेंगे, सबसे पहले गंगा के बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे से। मैप देखते रहिएगा सही से। तो गंगा आती है यहाँ पर प्रयागराज में, उसके बाद सिरसा आती है, और यहाँ पर गाजीपुर बनारस होते हुए पूरा ये और जाती है, आगे बढ़ती है, और इधर अपना छपरा, यहाँ पर बलिया होके और बिहार में निकल जाती है गंगा। ठीक है। अब देखिए गंगा से जो उत्तर की ओर मिलने वाली नदियाँ हैं, गंगा से कितनी नदियाँ उत्तर की ओर जो आके मिलती हैं गंगा में। सबसे पहले देखिए यहाँ पर रामगंगा जो है वो चलती है और यहाँ पर कन्नौज में आकर गंगा से मिलती है। रामगंगा एक नदी है जो बिजनौर से चलती है और कन्नौज में आकर गंगा से मिलती है। उसके बाद उत्तर से आती है गोमती नदी जो पीलीभीत से फुलहर झील से होकर निकलती है, और सिरसा प्रयागराज में एक क्षेत्र है, वहाँ पर आकर गोमती नदी गंगा से मिलती है प्रयागराज में। ठीक है। इसी तरह आगे देखिए शारदा नदी है। शारदा नदी ये भी निकलती है पठारी क्षेत्र से,
शारदा नदी। और देखिए और आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते हुए ये सीधे यहाँ पर देवरिया होते हुए यहाँ पर मिलते हुए सीधे जाकर छपरा में इस साइड, छपरा के साइड जाके गंगा से मिलती है शारदा नदी, होते हुए जा रही है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए घाघरा नदी भी है। घाघरा और शारदा नदी का भी मिलन होता है। देखिए किस जगह हुआ है यहाँ पर, उस जगह का क्या नाम है, बहराम घाट। बहराम घाट पर शारदा और घाघरा जो नदी है उसका मिलन होता है बहराम घाट पर। उसके बाद राप्ती नदी जो है ये भी निकलती है। राप्ती नदी का उद्गम भी पहाड़ी क्षेत्रों से हुआ है। यहाँ पर देखिए वहाँ से निकलते हुए देवरिया आती है, देवरिया गोरखपुर होते हुए राप्ती नदी बहती है। उसके बाद सीधे जाके गंगा में मिल जाती है, बिहार साइड चली जाती है राप्ती नदी। ठीक, इसी तरह गंडक है। गंडक का उद्गम भी महाराजगंज से हुआ है। ये भी पहाड़ी क्षेत्र से आती है और आते हुए कुशीनगर होते हुए सीधे इधर आती है छपरा में आके ये भी बाहर निकल जाती है बिहार की तरह। ठीक है, ये गंगा नदी से जो उत्तर से मिलने वाली नदियाँ हैं, ये सब नदियाँ जो उत्तर से मिलती हैं गंगा नदी से, उत्तर मुहाने से। ठीक है, अब देखिए दक्षिण मुहाने से जो क्रम से जो गंगा से मिलती है नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ हैं। पहला तो यह नदी है यमुना नदी, ये प्रयागराज में मिलती है। अब देखिए यमुना नदी से देखिए क्या कौन कौन मिलती है। यमुना नदी से चंबल नदी जो इटावा में मिलती है। और आगे बढ़ेंगे तो औरैया में सिंध नदी मिलती है। औरैया में सिंध नदी जाके मिलती है यमुना से। और इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो ये बेतवा नदी है, वो जो हमीरपुर में जाके यमुना से मिलती है, हमीरपुर में। और इसके बाद इधर देखेंगे केन नदी जो है बांदा में जाके यमुना से मिलती है। और एक क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि कौन सी विंध्याचल से दक्षिण से कौन सी ऐसी नदी निकलती है जो सीधे जाके गंगा से मिलती है। तो ये टोंस नदी जो है सिरसा जो प्रयागराज में है, वहाँ पर एकमात्र ऐसी नदी है जो गंगा नदी से मिलती है, टोंस नदी। ठीक है, अब इसी तरह आगे देखिए ये सोन नदी जो है, सोन नदी भी विंध्याचल से इधर से निकल के और सीधे छपरा होते हुए बलिया होते हुए पूरा निकल जाती है बिहार। ये सब नदियां हैं। ये दक्षिण की तरफ से क्रम से हैं, दक्षिण की तरफ से, इसको याद रखिएगा। यही सब है इसमें। अब आगे देखते हैं ये इसमें गंगा नदी की कुल टोटल लंबाई कितनी है। गंगा नदी की पूछ दिया जाए तो टोटल 2525 किमी है, 2525 किमी। और यदि पूछा जाए गंगा नदी जो यूपी में कितनी किमी तक बहती है तो 900 किमी यूपी में गंगा नदी का बहाव होता है। अफवाह तंत्र टोटल 900 किलोमीटर है यूपी में। और सबसे ज़्यादा मतलब सर्वाधिक यूपी में किस ज़िले में बहती है तो 132 किलोमीटर बदायूं जिला में बहती है गंगा नदी। और गंगा नदी को राष्ट्रीय जो नदी है, राष्ट्रीय नदी का दर्जा मार्च 2008 में दिया गया। मार्च 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। और देखिए गंगा नदी जो यूपी के कितने ज़िलों से होकर जाती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो गंगा नदी यूपी के जो 28 ज़िले हैं यूपी के, उससे होकर जाती है। यमुना 19 ज़िलों से होकर जाती है। जितनी ये नदियाँ हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब यमुना की सहायक नदी हैं। ये सहायक नदी पूछ ले तो यमुना की सहायक नदी हो जाएंगी। यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है, इसको ध्यान में रखिएगा। गंगा की सहायक नदी राम गंगा भी है, गोमती भी है। और जितनी नदियाँ आके गंगा से मिली वो सब सहायक नदी बन जाती हैं। ठीक है, ये सब इसमें मैप में हमने बना के अच्छे से समझाया है, देख लीजिए एक बार। अब आगे देखिए एक रिहंद है, रिहंद नदी भी है।
इसमें रिहंद परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इस रिहंद परियोजना मतलब चलाई जाती है। वर्तमान में भी कई रिहंद बांध भी है जो इसके अंतर्गत इस नदी पर चलाया जाता है। इसको देख लीजिएगा एक बार, रिहंद परियोजना क्या है, मैं आगे बता भी दूंगा, ठीक है। लेकिन रिहंद नदी भी है, रिहंद परियोजना भी है जो वर्तमान में चलाया जा रहा है, ये इसको देख लीजिएगा। अब आगे देखिए, जो नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख नगर हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, इसको हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं। जो आगरा है, आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, या आगरा जो है। और देखिए पहले तो उत्तर प्रदेश का हम देखेंगे अच्छे से, उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का देखेंगे। आगरा यमुना नदी के किनारे, इस तरह थोड़ा इसको भी पढ़ लें। अहमदाबाद साबरमती है, लेकिन इलाहाबाद देखिए गंगा नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। बद्रीनाथ जो है गंगा नदी के किनारे उत्तराखंड में है, लेकिन कोलकाता है हुगली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल में। तो पहले तो हम यूपी का पढ़ रहे हैं तो यूपी का देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। कोलकाता हुगली कटक महानदी किनारे है, और नई दिल्ली है यमुना नदी किनारे है। डिब्रूगढ़ है ब्रह्मपुत्र असम, ब्रह्मपुत्र नदी किनारे असम में है। फिरोजपुर है सतलज नदी किनारे पंजाब में है। गुवाहाटी है ब्रह्मपुत्र असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी किनारे। हरिद्वार है गंगा नदी किनारे, देखिए उत्तराखंड में, इसको देख लीजिए। हैदराबाद है जो मूसी नदी किनारे तेलंगाना में है। अब इससे इम्पोर्टेंट है कानपुर, देखिए गंगा नदी किनारे उत्तर प्रदेश में है। प्रमुख जो शहर हैं जो यूपी के, उसको इम्पोर्टेंट है, इसको देखेंगे। कोटा जो है चंबल नदी किनारे है, राजस्थान में है। जौनपुर जो है गोमती नदी किनारे है, जो उत्तर प्रदेश में है। देखिए इसी तरह पटना जो है गंगा नदी किनारे है, बिहार में है, बॉर्डर है, देख लीजिएगा, मानिए बिहार का है, तो देख लीजिएगा इसको भी। अब देखिए राजमुंदरी गोदावरी आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी नदी किनारे है। श्रीनगर झेलम नदी किनारे है, जम्मू कश्मीर में। सूरत जो है ताप्ती नदी किनारे गुजरात में। ये तिरुचिपल्ली है जो कावेरी नदी किनारे तमिलनाडु में है। ये देखिए इम्पॉर्टेंट है। वाराणसी जो है गंगा नदी किनारे उत्तर प्रदेश में है। आगे देखते हैं। वाराणसी है गंगा नदी किनारे उत्तर प्रदेश में है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे आंध्र प्रदेश में है। बड़ोदरा विश्वामित्री नदी किनारे है, गुजरात में। मथुरा जो है इम्पॉर्टेंट है, यमुना नदी किनारे है, यमुना नदी किनारे इम्पॉर्टेंट है। औरैया है यमुना नदी किनारे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इटावा जो है यमुना नदी किनारे उत्तर प्रदेश में, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। फर्रुखाबाद जो है गंगा नदी किनारे उत्तर प्रदेश में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये कर्नाटक जो बेंगलोर है वृषभावती कर्नाटक में है, वृषभावती नदी किनारे। देखिए फतेहगढ़ है गंगा नदी किनारे है, फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में। कन्नौज जो है गंगा नदी किनारे है, उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए जो उत्तर प्रदेश का है उसको याद रखिएगा। मैंगलोर है नेत्रवती नदी कर्नाटक में। और देखिए शिमोगा है तुंगभद्रा नदी, जो तुंगभद्रा नदी है कर्नाटक में। भद्रावती है भद्रा कर्नाटक में है। होसपेट है तुंगभद्रा कर्नाटक में। और ये देखिए करवार है काली नदी किनारे कर्नाटक में है, इसी तरह है। इसमें इम्पॉर्टेंट है, देखिए गोरखपुर जो राप्ती नदी किनारे है, इम्पॉर्टेंट है। और देख लेते हैं यूपी में कौन कौन है। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है, ये भी है। जौनपुर लखनऊ जो भी है गोमती नदी के किनारे। कानपुर है छौनी, ये गंगा यूपी में भी है। देखिए सुकलांग एक गंगा नदी किनारे है उत्तर प्रदेश में। चकेरी जो है गंगा नदी किनारे उत्तर प्रदेश में है। मालेगांव देखिए गिरना नदी किनारे महाराष्ट्र में है। संबलपुर महानदी किनारे उड़ीसा में है। इतने ये इम्पॉर्टेंट थे, जितने इम्पॉर्टेंट मैंने इसको सब बता दिया है। इससे बाहर आपका जो नदियां हैं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और भी जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं पूरा अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां थी, इसके बारे में थोड़ा चर्चा हो गया। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो झीलें हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। यदि इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।